रात के तकरीबन 11 बजे हम एनसीसीआई ऑफिस पहुंच जाते हैं, क्योंकि बाद में इसने आपके आके सिंपैथी लेनी है कि अरे जी मैं अरेस्ट हो गया, इसने आपसे बाद में सिंपैथी लेनी। क्या बात है। सरफराज चौधरी कहते हैं कि इसको ले जाओ, इसकी तरीके से तफ्तीश करो, जबकि मैं डे 1 को आया हूँ मैं, और मुझे उसके फेंटे का कोई अफसोस नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन नेचर। सरफराज चौधरी गुस्से में है, एफआई एनसीसी बिग ब्रदर गुस्से में है। इसकी माँ भी सामने खड़े होकर जो है मीसना सा मुंह बना के लगी हुई थी कि भाईजान पैसे नहीं आएंगे। मेरी माँ कोर्ट के धक्के खाती रही है। उनका क्या काम है कोर्ट में? उन्होंने कौन सा वहाँ पे कोई बयान देना है या कोई स्टेटमेंट देनी है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है आपको तू फिर आ गया मौके का फायदा उठाने। ओ भाई नहीं, मैं रोस्ट करने नहीं आया, कुछ फैक्ट्स बताने आया। और भले ही उसने मुझे अपना दुश्मन बनाया हुआ है, लेकिन मैं इतना सख्त दिल नहीं हूँ कि उसके रोने का मजाक उड़ाऊं। लेकिन कुछ सवाल हैं जो आपको भी तंग कर रहे होंगे, मैं उन्हीं को डिस्कस करने आया हूँ। पहला सवाल ये जो आपको भी तंग कर रहा होगा कि उसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर का क्यों शुक्रिया अदा किया। आई वॉन्ट टू थैंक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री। दूसरा सवाल, बिग ब्रदर कौन है? उसके अंदर उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया, डीजी एमआई का शुक्रिया। क्या डीजी एमआई और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये काम है जिसके लिए इनको शुक्रिया अदा किया जा रहा है? तीसरा सवाल कि अगर जुए की एप्स को प्रमोट करने वालों को ही पकड़ना था तो सिर्फ डक्की को क्यों पकड़ा? और भी तो हजारों पाकिस्तान में यूट्यूबर्स हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा? चौथा सवाल, एफआईए ने डक्की को पकड़ा तो सही, लेकिन किसके कहने पे? पांचवा सवाल, डक्की को अगर सिर्फ इंसाफ के लिए पकड़ा गया था जुए की प्रमोशंस के लिए, तो सरफराज अहमद चौधरी की क्या डक्की से कोई पर्सनल दुश्मनी थी जो उसने एक बच्चे के सामने डक्की पर तशद्दुद किया? बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को, कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो। जब मैं कॉल करता हूँ तब बदला की और इसकी लड़ाई हो रही होती है तो किडनैपिंग को, तशद्दुद को, जुल्म को नॉर्मल बताने के लिए, नॉर्मलाइज जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है कि लड़ाई हो रही थी। जब मैं कॉल करता हूँ तब बदला की और इसकी लड़ाई हो रही होती है तो अब अगर हम भी तुम्हारा रोना सुन के जो तुम पे तशद्दुद हुआ कहें कि तुम्हारी और सरफराज चौधरी की लड़ाई हो रही थी, जिस तरह तुमसे ताकतवर ने तुम पे तशद्दुद किया ना, उसी तरह तुमने भी मुझ पे ताकत के नशे में तशद्दुद ही करवाया था। मैं कहता हूँ कि भैया इसको छोड़ना नहीं है और इसको कहो कि मेरी वाइफ वाली वीडियो जो है उसको डिलीट करे। थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे, वो वीडियो कॉल पे उस बच्चे को दिखा रहा होता है कि इन पांचों सवालों के कंप्लीट जवाब अपने जाती एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। देखिए हम टू दी पॉइंट बात करेंगे। डक्की को पकड़ा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, असली गवर्नमेंट, समझ जाया करो। मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डक्की को सिर्फ इसलिए पकड़ा था क्योंकि डक्की जो प्रमोशन कर रहा था उसकी वजह से उसके लाखों फैंस पाकिस्तान से करोड़ों रुपया बाहर भेज रहे थे। 100 रुपया डिपॉजिट करके भी करोड़ों रुपया पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। एस्टेब्लिशमेंट ने एफआईए को कहा कि ये बंदा पकड़ना है और इसको छोड़ना नहीं। 1-2 दिन अभी पैसे लेके नहीं दो तो आदत है, पैसे लेके छाड़ देंगे, वो बंदा छोड़ नहीं देना। एक अरसा इसको जेल में रखना है ताकि जुए की एप्स की जो मोटिवेशन है ना वो डीमोटिवेट हो जाए और इस चीज की प्रमोशन करना यूट्यूबर्स बंद कर दें और खेलना ही बंद कर दें ताकि पाकिस्तान से पैसा जो बाहर जा रहा है वो रुक जाए। ये मैं ऑलरेडी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब बातें हैं मुद्दे पे कि बिग ब्रदर कौन है और आर्मी चीफ का इसने शुक्रिया अदा क्यों किया। आई वांट टू थैंक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। देखिए इतना तो कॉमन सेंस आपको भी पता चल गया होगा कि बिग ब्रदर है इस्टेब्लिशमेंट। तो अगर बिग ब्रदर यानी इस्टेब्लिशमेंट ने ही डक्की को पकड़वाया था तो उसने ही इसको छुड़वाने में मदद क्यों की? देखें इस्टेब्लिशमेंट ने एफआईए को कहा था कि आपने इसको एक अरसा जेल में रखना है, जैसे मर्जी रखो। अब एफआईए ने जो डक्की के साथ किया, खासकर सरफराज चौधरी ने, वो इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कहा। इस्टेब्लिशमेंट ने इसे सिर्फ पकड़वाया एक अरसे के लिए, तो इसके साथ 3 महीने होता रहा। वो इसकी किस्मत में था, इसकी बुरी किस्मत, बुरा टाइम, जो मर्जी आप कह लें। ऑफ कोर्स इसके साथ जुल्म हुआ है, जुल्म कहें, तशद्दुद कहें, किसी ने अपनी दुश्मनी निकाल ली है, फायदा उठाया एफआईए वालों ने मौके का, ये वो वगैरह वगैरह। तो लुबेल बाब ये है कि बिग ब्रदर ने ही इसको पकड़वाया और वो ही इसको छुड़वा के इसका मसीहा बना। तो आप सोचोगे क्या डक्की को इस बात का पता है? ऑफ कोर्स हमें पता चल सकता है, तो डक्की इतना बच्चा नहीं, उसे पता है। लेकिन डक्की आपके सामने, लोगों के सामने सच इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा है, इसलिए उसने कहा कि मुझे पाकिस्तान ने सब कुछ दिया, मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा। कि जहां 8 साल इस मुल्क ने आप पे कोई मुश्किल नहीं आने दी, तो 3 महीने की मुश्किल पे मैं इस मुल्क को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं इधर ही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। बेटा क्योंकि तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा है, तू एक सिर्फ अमन वाली जिंदगी चाहता है जिसमें कोई टेंशन ना हो। लेकिन अल्लाह ने तुझे इतना बड़ा मौका दिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया ना, अगर तू पाकिस्तानी अवाम के लिए, मुआशरे के लिए, दीन के लिए कुछ कर जाए ना,
तो मरने के बाद भी याद रखा जाएगा। लेकिन नहीं, इन सारे बड़े मकासद में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, टेंशन लेनी पड़ती है, और तुम्हारी जिंदगी का मकसद तो पैसे से ही शुरू होता है, पैसे पे खत्म हो जाता है। ये असल वजह है जिसकी वजह से तुम पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाओगे। तो ये लोगों के सामने ड्रामा ना करो, सिंपैथी, झूठी सिंपैथी ना लो। पाकिस्तान ने तुझे 8 सालों में इतना कुछ दिया, तूने पाकिस्तान को बदले में क्या दिया? बच्चों को जुए पे लगा दिया और नाच गाने पे लगा दिया। तो अगर वो सच बोलेगा तो पाकिस्तान से बाहर जाके ही बोलेगा ना, अगर पाकिस्तान के अंदर आके बोलेगा उन्होंने फिर लम्हा पा लेना है। तो दैट्स व्हाई डक्की ने कहा कि मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा। क्यों? उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा है और पाकिस्तानी अवाम है। क्यों? उसे पता है जैसे रजब भट्ट बाहर गया उसके 1-1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले बंदे को 1-1 मिलियन व्यूज। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर नहीं, इंगेजमेंट नहीं, ऑडियंस के अंदर रहना पड़ता है इंगेजमेंट के लिए, समझ रहे हो? इसलिए उसने कहा कि मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ूंगा। तो अगर उसने सच बोला तो पाकिस्तान छोड़ना पड़ना है। वो रजब भट्ट भी अब पाकिस्तान में आया, वो आया नहीं, उसे भी लाया गया। बिग ब्रदर सोशल मीडिया के मोस्ट हाइप्ड इन्फ्लुएंसर्स को अपनी तरफ कर रहा है। सरफराज चौधरी कहता है कि इसको ले जाओ, इसकी तरीके से तफ्तीश करो। जबकि मैं डे 1 को आया हूँ, मैं सब कुछ, मोबाइल का पासवर्ड, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहां पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था करा, इसलिए हमने मारा है। तशद्दुद को किसी भी सूरत में इंडोर्स नहीं किया जा सकता, यही तो मैं आपको रियलाइज करवाना चाहता हूँ। जैसे आपने पहले गुंडों के जरिए किडनैपिंग के दौरान मेरे ऊपर तशद्दुद करवाया और आपको गुस्सा आ गया था और आपने कहा इसको छोड़ना नहीं, वीडियो डिलीट कर दी या सीधी टैसी। फिर आपने पुलिस वाले गुंडों के जरिए मुझे तशद्दुद करवाया और कॉल पे आप मेरी चीखें सुन रहे थे। तो जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे मेरे ऊपर तशद्दुद करके, तो आपसे ऊपर भी कोई ताकत वाला होगा, उसने आप पे अपनी ताकत आजमा ली। तो आपके ऊपर जो तशद्दुद हुआ है अगर वो गलत है, तो मेरे ऊपर जो तशद्दुद हुआ है वो सही कैसे हो सकता है? और मुझे उसकी फेंटे का कोई अफसोस नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन नेचर। डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसने 8 महीने पहले बड़ी ढटाई के साथ, स्वैग के साथ इस चीज को जस्टिफाई किया था कि मेरे साथ जो इसने किया बिल्कुल ठीक किया, मुझे कोई अफसोस नहीं। चलो फटाफट इसको गालियां दो। बच्चा कहता है कि सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा, सरफराज चौधरी साहब कहते हैं का बच्चा। जी बिल्कुल, गालियां देना बहुत ही बुरी बात है, गंदी गंदी गालियां देना बहुत ही बुरी बात है। देखो, जिसको गालियां पड़ी हैं उसने तो कभी गाली दी नहीं ना। सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग YouTube पे चलेगा और कब इसकी पैंट छोलियां बंद होगी। इसको रोस्टिंग नहीं कहते बेटा, इसको कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। तू अनपढ़ है, तुझे पता कुछ। कितनी तालीम हासिल करनी पड़ती है रोस्टिंग करने के लिए? आपने कौन सी डिग्री की थी रोस्टर बनने के लिए? ये अपनी ना ऑडियंस को, बचुंगरों को स्वैग के साथ बताना चाह रहा है कि जो मैंने रोस्टिंग कर दी हुई है ना गालियों वाली, वैसी तो कोई कर ही नहीं सकता। तू अनपढ़ है, तू बच्चा है, कौन सी डिग्री करनी पड़ती है? क्या मुझे पढ़ा लिखा रोस्टर कहोगे? साइलेंट गर्ल नाम नहीं मियाँ जी, ब्रांड है ब्रांड। बाबा जी सियालकोट, सियालकोट। नाम तक तो ठीक था, लेकिन अब ये ब्रांड भी बन गई है। जल्द ही इसके अंडरवियर ब्रा पैंटीज के अंडरवियर ब्रा पैंटीज, सुपाड़ियां, चरस और नस्वार देखने को मिलेगी। मुझे पता है कि मेरी वाइफ क्या है, लेकिन आपने खुद ही अज्यूम कर दिया कि वो गोल्ड डिगर है। इसको रोस्टिंग नहीं कहते, ना ही इसको सच्चाई दिखाना कहते हैं, इसको कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन। अब मैं आपकी वाइफ को नहीं जानता पर्सनली, क्योंकि वो आपकी वाइफ है, मेरे साथ तो नहीं बैठी हुई। अब मैं यहाँ पे आपकी वाइफ पे इल्जाम लगा दूं कि वो गोल्ड डिगर है, मुझे क्या पता कि वो गोल्ड डिगर है कि नहीं? वो तो तुम्हारी वाइफ है, मेरी वाइफ तो नहीं है। इसको रोस्टिंग नहीं कहते बेटा, इसको कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। तू अनपढ़ है, तुझे पता कुछ भी नहीं। खुद यूनिवर्सिटी से निकाला हुआ बंदा एक गोल्ड मेडलिस्ट को अनपढ़ कह रहा है, क्या ये कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं? किसी को कभी इसने कोई गंदी गाली नहीं दी। अपना पूरा तुमने करियर दूसरों को गंदी गंदी गालियां दे के स्वैग कूल बन के बनाया है। अपने ऊपर जब एक बच्चा गालियां दे रहा है तो रोने लग गए हो। He has apologized from Sham and his wife. He has said it. He was a kid that time. अरे बच्चे, किड वो नहीं, किड तुम हो जो उसकी बातों में हर बार आ जाते हो। वो तो बड़ा सियाना है। ये 21 साल का किड, बच्चा डक्की अपनी गालियों को डिफेंड कर रहा है। अब आते हैं गालियों पे। यार जब मेरे 0 सब्सक्राइबर थे ना 4 साल पहले, तब भी गालियां थी वीडियोस में, 4 साल बाद भी गालियां हैं। सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा, सरफराज चौधरी साहब कहते हैं का बच्चा। तो मेरे थप्पड़ इधर लगता है, फिर वो कहता था मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता है। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ कितने मारे। जी बिल्कुल, थप्पड़ वो मारी जा रहे होते हैं। कैसा लगता है फिर
जब कोई ताकत के नशे में आप कुछ कर नहीं सकते, वो 4-5 बंदे हो, आप कुछ नहीं कर, आप आगे से हाथ उठा नहीं सकते और वो आपको थप्पड़ मारी जलील करी जा रहे हो और गालियां दी जा रहे हो, तो कैसा लगता है? जो मेरे साथ तुमने किया था किडनैपिंग के दौरान, और कॉल पे तुम सुन भी रहे थे, सुन लो, खुद सुन लो, जिसको बड़ी डिटाई के साथ 8 महीने पहले लोगों को बता रहे थे, खुद सुनो जरा। जब मैं कॉल करता हूं तब बदला की और इसकी लड़ाई हो रही होती है तो मैं कहता हूं कि भैया इसको छोड़ना नहीं है और इसको कहो कि मेरी वाइफ वाली वीडियो जो है उसको डिलीट करे। फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता है, वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ कितने मारे। मेरे ऊपर जब जोर आजमाई, ताकत आजमाई, गुंडों के जरिए जोर आजमाया जा रहा था, तब ये स्वैग था, तब ये कूल था, ओ डकी का स्वाई है वो। अपनी बारी आई है तो रोने क्यों लग गए हो बेटा? रो क्यों रहे हो? खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। और हाँ, कैसा लगता है जब आप हेल्पलेस फील करते हो, जब आप सोचते हो कि मैं भी एक इंसान हूँ, ये भी एक इंसान है, लेकिन ये मेरे ऊपर तशद्दुद कर रहा है, तो फिर कैसा लगता है? जिल्लत फील होती है कि नहीं? समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ और किस तरह इससे निकलूं। मैंने क्या किया ऐसा? इस पर जो तशद्दुद हुआ उसे कह रहा है कि मैंने किया क्या था, रोने लग गया है, मेरे ऊपर क्यों, मुझे क्यों मार रहे हो? मेरा जब फेंटा लगा रहा था तो इसे कोई अफसोस नहीं। You have to understand human nature. सुभान अल्लाह। और मुझे उसके फेंटे का कोई अफसोस नहीं। You need to understand a human nature। आपने उनको मकरूज कर दिया, कर्जे ले लेके अब उनको NCCIA के ऑफिसर के पेट भरने हैं, उनको डिप्रेशन में डाल दिया। जी बिल्कुल, जब एक करोड़ों कमाने वाला यूट्यूबर कर्जई हो सकता है, इस सिचुएशन में इसको पैसे खिला, इसको पैसे खिला, इसको पैसे खिला, सिर्फ इसलिए कि मुझे मजीद ना मारना, जितना मार दिया बस काफी है, मजीद ना मारना, इसके लिए इसको पैसे खिला, इसको पैसे खिला। एक आम सा यूट्यूबर कर्जई नहीं हो सकता। जब मैंने इस कर्जे की, अपनी फैमिली की सिचुएशन की बात की तो इसने मजाक उड़ाया। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इसका भाई नहीं, इसकी माँ भी सामने खड़े होकर जो है मीसना सा मुंह बना के लगी हुई थी कि भाईजान पैसे नहीं है ते ऐ नहीं आएगा ते ओ नहीं आएगा। मुझे वैसे दिल किया 500 रुपए पकड़ा के जांच रहा हूं, लेकिन वो मुझे नहीं पता कि 10 लाख की डिमांड कर रही है। ये जो तूने बोहतान लगाया ना मेरी माँ पे 10 लाख वाला, यकीन कर, क़यामत के दिन ये तेरी सारी नेकियां खा जाएगा इंशाल्लाह, ये सारी नेकियां खा जाएगा। अबे मैंने तुझसे 10 लाख निकलवाया जनवरी 2024 में, मैं 16 लाख निकलवा रहा था। जैसे तूने प्लानिंग करके मुझे फंसा के मेरी फैमिली के साथ सुलह की थी ना, फिर मैंने भी तेरे साथ गेम खेली, मेरे पास भी अकल है, तो मैंने तुझसे पैसे निकलवाए। अन्नी दिया 5 लाख तुझसे, 5 लाख नानी वाले से। तूने मेरी माँ के ऊपर जो बोहतान लगाया ना, तेरी सारी नेकियां खा जाएगा। मेरी माँ कोर्ट के धक्के खाती रही है, उनका क्या काम है कोर्ट में? उन्होंने कौन सा वहां पे कोई बयान देना है या कोई स्टेटमेंट देनी है? इसकी माँ भी सामने खड़े होकर जो है मीसना सा मुंह बना के लगी हुई थी कि वो कौन सी वकील है जो उनका कोर्ट में कोई काम है? वो सिर्फ वहां पे इसलिए आती ही कि मुझे कुछ 30-40 सेकंड के लिए अपने बेटे की झलक देखने को मिल जाए, मैं बस देख लूं कि यार मेरा बेटा ठीक है। इसकी माँ भी सामने खड़े होकर जो है मीसना सा मुंह बना के लगी हुई थी, सिर्फ इसलिए आती रही। तुम्हारी माँ माँ है, मेरी माँ माँ नहीं। तुम कोई अलहदा इंसान हो, तुम कोई फरिश्ते हो, अलहदा से जमीन पे आए हो। तुम और मैं, हम एज अ ह्यूमन एक नहीं है क्या? तुम मुझसे अफजल हो? तुम्हारी माँ अफजल है, मेरी माँ अफजल नहीं। सबकी माएँ सेम है, माँ सांझियां होती हैं। जब मेरी माँ रो रही थी थाने के बाहर तो इसने मजाक उड़ाया, लेकिन अपनी माँ, सुभान अल्लाह। उसी इंस्पेक्टर जिन्होंने मुझे PDF सेंड की होती है उसके FIR की, उनकी मुझे कॉल आती है और वो कहते हैं कि डकी भाई इसकी माँ का क्या करना है? मैंने कहा इसकी माँ को क्या हुआ है? कहते हैं इसकी माँ जो है ना थाने के बाहर आके रो रही है और बाकी इसका पूरा टब्बर भी आया हुआ है, भाई ताया मामा चाचा सारे आए हुए, और इसकी माँ जो है ना वो थाने के बाहर आके रो रही है। मेरी दफा स्वैग मारे थे अपनी शीप ऑडियंस को खुश करने के लिए, डकी भाई का स्वैग आता है। अपनी जगह रो रहे हो, अपनी बारी आई हो तो ऐसे सिंपैथी ले रहे हो। ओ भाईजान मैं तो मिठाइयां भी बांटूंगा हमसायों में। सेलिब्रेटिंग क्या होता है? एक बंदा मेरी पूरी फैमिली को मेंटल टॉर्चर से गुजार चुका है और आप कह रहे हो कि मैं उसको सेलिब्रेट भी ना करूं जब उस पे FIR लॉन्च हो गई है। मेरे ऊपर फेक FIR करवा के, मेरी फैमिली को टॉर्चर करवा के, जहनी उनको इतनी बुरी सिचुएशन से गुजरवा के ये मिठाइयां बांटने का सोच रहा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा, अल्लाह की कसम मैंने नहीं सोचा। बस जब तुम पकड़े हो, जाहिर बात है तुमने मुझे अपना दुश्मन बनाया हुआ है, तो जब पकड़े गए एक होता है कि हाँ फड़िया गया। यकीन करो अल्लाह की कसम 5-10 दिन बाद जब कुछ दिन गुजरे हैं, मुझे तुम पे तरस आ रहा था। ये सब कुछ होने के बाद आप लोग मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये बंदा मेरी गुड बुक्स में है और एक बंदा इस पे गुस्सा हुआ है तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा नहीं नहीं यार नदीम ऐसे नहीं करो यार, वो लल्ला ब्रदर बेचारा रो पड़ेगा यार, ऐसे नहीं करो यार, गुस्सा नहीं करते। सरफराज चौधरी साहब, हाँ FIA साहब, NCCA साहब, बिग ब्रदर साहब, ना करो बेचारे डक्की भाई के साथ ऐसा, वो बेचारा डक्की छोटी सी बतख रो पड़ेगा। कैसा लगा? मैं तो नहीं रोया अल्हम्दुलिल्लाह, किसी इंसान के सामने नहीं रोया, सिर्फ अल्लाह के सामने रोता हूँ। तू तो पूरी कायनात के सामने रो पड़ा है। नदीम गुस्से में है, मैं तो उसके साथ हूँ यार। सरफराज चौधरी गुस्से में है, FIA NCCA बिग ब्रदर गुस्से में है, क्या हमें भी उनके साथ होना चाहिए? गुस्से में इंसान जो भी करता है तशद्दुद जुल्म, क्या वो
जस्टिफाई है। तो फिर नानी वाले ने गुस्से में जो किया और तूने जो उसके गुस्से का पूरा पूरा फायदा उठाया, वो कैसे जस्टिफाई हो गया है? मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कट बता दूं कि मैंने उसके गुस्से का पूरा फायदा उठाया। अब आप सिर्फ यहाँ पे सबसे पहले बताओ कि नदीम का गुस्सा वैलिड कैसे नहीं है। एक तो ये बताना है और आपने मेरा भी बताना है कि मेरा गुस्सा यहाँ पे वैलिड कैसे नहीं है। ऑफ कोर्स भाई, आपका गुस्सा वैलिड है। मैंने बगैरत को बगैरत कहा है, तो बगैरत को तो गुस्सा आएगा, लेकिन आपने गुस्से में जो मेरे ऊपर तशद्दुद जुल्म किया वो जस्टिफाई हो गया। तो फिर आपके साथ भी हुआ, क्या हम भी कहें कि उन्होंने भी गुस्से में किया है तो ठीक है? मैंने कुछ झूठ भी नहीं बोला। चोर को चोर कहोगे उसे गुस्सा तो आएगा, कातिल को कातिल कहोगे, रेपिस्ट को रेपिस्ट कहोगे उसे गुस्सा तो आएगा। अगर गुस्से में वो आपके साथ तशद्दुद जुल्म ज्यादती कुछ भी कर दे तो वो हक पे है, वो हक पे हो गया, और मैं हक पे नहीं हूं, मैं बातिल हूं। और आपने मेरा भी बताना है कि मेरा गुस्सा यहाँ पे वैलिड कैसे नहीं है। भाई ऑफ कोर्स मैंने आपको बगैरत कहा है तो आपका गुस्सा वैलिड है। जिस तरह काबिल का गुस्सा वैलिड था तो उसने हाबिल को कत्ल कर दिया। जिस तरह उस मनहूस लड़के को सना यूसुफ पे गुस्सा आ गया तो क्या उसका गुस्सा वैलिड हो गया और उसे हक पहुंच गया उसे कत्ल करने का? इंडिया में जो लड़के लड़कियों के चेहरों पे तेजाब मारते हैं, गुस्से में मारते हैं, कोई पीछे रीजन वाला गुस्सा होता है। यानी आप अंदाजा लगाओ, इसने अपनी ऑडियंस को ये यकीन दिला दिया था कि गुस्से में आप किसी के ऊपर भी जो तशद्दुद करते हो वो ठीक है। अवाम भी बेचारी इतनी भोली वाली है कि सिंपैथी के चक्कर में, वो भेड़ चाल वाली अवाम है ना, सिंपैथी के चक्कर में उसके सारे क्राइम्स ही भूल गई है। और आप भी अब बड़े हो गए हो, समझदार बनो, भेड़ चाल का हिस्सा ना बना करो, अकल से काम लिया करो। ये एक गिरगिट है, मुनाफिक इंसान है। गिरगिट की तरह रंग बदलता है, सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी सिर्फ पैसा है। लेकिन मैं कभी इन चक्करों में इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मुझे पता है कि अगला बंदा है एक मैनिपुलेटर। उसने बनानी है वीडियो और फिर उसने लोगों से लेनी है सिंपैथी, ये कह के कि मैं यार अपने घर में बैठा हुआ था और मुझे सोटियां पड़ गई। हाँ, अगला बंदा है मैनिपुलेटर, उसने वीडियो बनानी है और ऐसे चौंकड़ी मार के बैठ जाना है और लोगों से लेनी है सिंपैथी। लेकिन ये आप किसकी बात कर रहे हो? रात के तकरीबन 11 बजे हम एनसीसीआई ऑफिस पहुंच जाते हैं क्योंकि बाद में इसने आपके आके सिंपैथी लेनी है कि अरे जी मैं अरेस्ट हो गया। इसने आपसे बाद में सिंपैथी लेनी, इसलिए मैंने कहा अनाउंसमेंट खुद ही कर दे। इसकी अगली बात पिछली से मैच नहीं करती, अपने खिलाफ ही अपने ऊपर इंप्लीमेंट हो रही होती है। कभी और किया? मैंने 3 सालों से ये तो आपको दिखाया। अल्लाह पाक किसी की फैमिली को उस चीज से ना गुजारे जिस चीज से मेरी फैमिली गुजरी है। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह किसी की भी फैमिली को इस सिचुएशन से ना गुजारे जिस सिचुएशन से आपने मेरी फैमिली को गुजारा। मैं क्या बताऊं यार, खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। और मुझे उसकी फेंटे का कोई अफसोस नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन नेचर। वो एक शेर याद आ रहा है, हाँ, जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे।